ओम शांति। दादी कमल मणि अपने नाम के अनुरूप कमल पुष्प समान पवित्र, न्यारी प्यारी, सबकी दुलारी, साकार मम्मा बाबा के हस्तों से पली यज्ञ की आदि रत्न। आइए आज दादी कमल मणि के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। दादी कमल मणि जी की बाल्यकाल में पालना हैदराबाद सिंध में उनके चाचा चाची द्वारा हुई थी। आपका परिवार सिंधी था। आपके चाचा चाची ओम मंडली में प्रारंभ से ही जाया करते थे। उनके कहने पर ही आप दादा लेखराज द्वारा खोले गए बोर्डिंग स्कूल में अपनी दूसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी कर 1937 में लगभग 6 वर्ष की अल्प आयु में आई थी। आप 9 बहनें थी और उनमें से 6 बहनों ने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लिया था। जब आप बोर्डिंग में आए तो बाबा से आपको दृष्टि प्राप्त हुई और बाबा ने कहा, ये पवित्र पौधे हैं, इनको संभालने के लिए पवित्र बहनें ही होनी चाहिए। ड्रामानुसार आपकी पालना, पढ़ाई आदि सब पवित्र दादियों द्वारा और पवित्र धन से ही हुई। ये पवित्र धन बाबा द्वारा विल किया हुआ था। बाबा ने बच्चों के लिए ओम निवास बनाया था। ओम निवास 3 मंजिला मकान था। नीचे रहने और भोजन की व्यवस्था थी। पहली मंजिल पर पढ़ाई की कक्षाएं थी। दूसरी मंजिल में हॉल थे। सब कुछ नया था। पूरी पवित्रता से आपकी पालना हुई। लौकिक से आप कुछ भी नहीं लाए थे। आपको सब कुछ वही बोर्डिंग से ही प्राप्त हुआ था। बोर्डिंग में लगभग 300 बच्चे थे। दादी जी बताती हैं कि उस छोटी सी उम्र में ज्ञान योग तो नहीं था, किंतु बाबा की ऐसी खींच थी जिससे आप सहज ही यज्ञ में आ गई। बाबा को देखते ही आपके अंदर एक आवाज आई कि हम तो आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बाबा आपको 6 लकी सिस्टर्स कहते थे। बाबा के पास आते ही आप अपने लौकिक परिवार को बिल्कुल भूल गई और ये अलौकिक परिवार ही अपना लगने लगा। आपको घर के संकल्प या घर की याद नहीं आती थी। ये त्याग भी बाबा ने सहज कराया। बाबा से आपको बहुत अपनेपन का प्यार प्राप्त हुआ। बोर्डिंग में सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं भी सिखाई जाती थी। आनंदी बहन जो गुजराती थी, आपको हिंदी सिखाती थी। मनोरंजन के लिए बाबा आपको गीत सुनाते थे। गीत फिल्मी होते थे, परंतु उन गीतों से भी अलौकिकता की भासना आती थी। मिट्ठू दादी आपकी लौकिक बहन थी। उनको बाजा बजाना आता था और साज बजाती थी, धुन निकालती थी और आप सब गीत गाते थे, डांस करते थे। बाबा ने पहला गीत बनाया था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे। वो है, ज्ञान के झूले झुलाया कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई। मेरा सब थी प्रेम पियासी, दीदार का लोक लाज खोई मैंने, मोहे ज्ञान का गीत सुनाए कोई। आपका मनोरंजन भी ज्ञान युक्त था। आपकी इस दुनिया से अलग अपनी ही दैवी दुनिया थी।
यज्ञ के आरंभ में छोटे बच्चे आए थे, फिर बाद में पूरे परिवार के परिवार ज्ञान में आए। दादी शांतामणि, चंद्रमणि दादी और जानकी दादी के परिवार यज्ञ में आए। 14 वर्ष तक ज्ञान योग की तपस्या हुई, जिसको योग भट्टी कहते थे। इस योग भट्टी में कर्म योग भी था। सब स्थूल कार्य के साथ योग के प्रोग्राम भी होते थे। उन दिनों संदेशी का पाठ था। वो वतन से संदेश लाती कि रात भर योग का प्रोग्राम करो। फिर आप सब रात भर भट्टी करते थे। बाबा, मम्मा और संदेशी बहन सामने बैठते थे और सबकी अवस्था पर ध्यान रखते थे कि कोई जुटका तो नहीं खा रहा है। भट्टी के समय मन और मुख का मौन रख कर्मणा सेवा करते थे। 3 दिन योग अभ्यास करते थे, फिर अपना अनुभव सुनाते थे। 14 वर्ष की तपस्या में बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से आपके निश्चय की परीक्षा भी लेते थे। एक बार आपके लौकिक पिता बहुत बीमार थे, तो उनको देखने के लिए बाबा ने आपको भेजा था। आपने घर जाकर भी सबको गीत सुनाया और आपके घर के सदस्यों को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप बोर्डिंग में अच्छी अच्छी बातें सीख रही हैं। जब आपके पिता ने शरीर छोड़ा, तब भी बाबा ने आपको भेजा था और वो देखना चाहते थे आपकी वृत्ति कैसी है। परंतु आपकी वृत्ति में तो केवल बाबा ही था। आप वहां गई परंतु रोई नहीं। बाबा ने पवित्रता का फाउंडेशन पक्का डाला था। एक बार बाबा ने सारा अनाज निकलवा कर धूप लगवाया। फिर बारिश आने के आसार लगे तो वापस समेट कर रखवाया। फिर बाबा ने कहा, किसी को कोई संकल्प तो नहीं आया? यदि नहीं आया तो 108 बार निश्चय पत्र लिखो। ऐसे बाबा निश्चय की परीक्षा लेते थे। 1950 में यज्ञ के भारत आने के बाद 1952 में बाबा ने सेवा अर्थ आपको दिल्ली रजौरी गार्डन भेजा था। 1958 में जब मम्मा गुड़गांव पधारी थी, तो उनके आने की तैयारियां उस छोटी सी उम्र में आपने अकेले ही की थी। कुछ समय गुड़गांव में सेवा करने के बाद आप हापुड़ और फिर कमला नगर सेवा केंद्र में चली गई थी, जहां गुलजार दादी और जगदीश भाई जी भी रहते थे। समय समय पर प्रकाशमणि दादी भी वहां आती रहती थी। फिर बाबा ने आपको माताओं की सेवा के लिए कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर भेजा था। एक कमरे से ही सारी सेवाएं होती थी। आपकी सादगी और सेवा से माताएं बहुत खुश थी। धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई और मकान भी बड़े मिलते गए। दादी को बाबा का वरदान था, आपको सब सहज मिलेगा, और यह वरदान जल्दी ही सिद्ध होने लगा। थोड़े समय में शाहदरा, मदावरी आदि अनेक सेवा केंद्र खुले। दादी के वहां रहते 13-14 सेवा केंद्र और लगभग 60 से 70 गीता पाठशालाएं खुली थी और 150 बहनें समर्पित हुई। दादी के साथ स्टूडेंट्स व अन्य भाई बहनें भी बाबा के इस वरदान का अनुभव करते थे।
कभी किसी बात की कमी या समस्या नहीं होती थी। आप कृष्णा नगर सेवा केंद्र में 45 वर्षों तक ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने। कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर दादी कमलमणि और ज्ञान अमृत वाले ओम प्रकाश भाई रहते थे। बाद में 1980 में यज्ञ के लिटरेचर की छपाई का कार्य भी कृष्णा नगर शिफ्ट कर दिया गया था। आप सरलता की उदाहरण मूर्त थी। आप में कोई बनावटीपना नहीं था। सदा हर बात में संतुष्ट रहती थी। आप सबको संतुष्ट कर सुख देती थी। आप बहुत शांति से बोलती और सबको खुश रखती थी। आप में समायोजन करना, सबके साथ मिलकर चलने का विशेष गुण था। आपका सबके साथ प्यार था। आप स्वयं हल्की रहती थी और दूसरों को भी हल्का रखती थी। आप न्यारी और प्यारी थी। आप बहुत प्यार से पालना करती और फिर न्यारी हो जाती थी। आप निर्माण चित्त और सरल थी। आप सदा सब छोटी बड़ी बहनों को सम्मान देती थी। आप दैवी गुणों की खान थी। आपको पढ़ाई में बहुत रुचि थी। आपको लिखने का भी बहुत शौक था। आप लिखकर बड़ी दादी को भेजती थी। आप समय निकाल मुरली का मनन चिंतन कर पॉइंट्स निकालती, लिखती और फिर सबको सुनाती थी। आप मन और तन दोनों से डांस करती थी। आप सहनशीलता की देवी थी। आप न स्वयं शारीरिक पीड़ा महसूस करती थी न कराती थी। आपकी सेवाओं की गोल्डन जुबली समारोह के 2 दिन पूर्व गिरने के कारण आपके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। गोल्डन जुबली समारोह में लगभग 3000 स्टूडेंट के साथ दिल्ली के सभी वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित थे, परंतु आपने किसी को भी आपकी तकलीफ का पता ही नहीं लगने दिया। तबीयत ठीक न होने पर भी आप कभी किसी से सेवा नहीं लेती थी और कभी किसी को ना भी नहीं कहती थी। छोटी बड़ी हर प्रकार की सेवा के लिए आप सदा तैयार रहती थी। शरीर छोड़ने के 1 साल पहले से आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा गिरने लगा था। आपने अंत में भी सहजता से ही शरीर का त्याग किया। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि आपने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी। आपने 28 अगस्त 2018 को रात्रि 10:10 पर अपना भौतिक देह त्याग बाप दादा की गोद में। अव्यक्त होने के बाद भोग संदेश द्वारा दादी ने कहा था कि सबको प्यार से मिलकर और संगठन बनाकर रहना है। दादी जी का संदेश माना बाबा का संदेश। ऐसी बाबा की अनन्य रत्न, यज्ञनिष्ठ, सर्विसेबल, अथक सेवाधारी, सर्वस्नेही कमलमणि दादी जी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या, निर्मलता, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे दिव्य गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।